1, 2, 3, come on! మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल रेडिएंट क्लासेस बाय BL गुप्ता में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से पहले मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सभी को मैंने बताए हैं आज से पहले वीडियोज़ में। आज मैं आपको लिटरेचर के अंदर सबसे पहले आपको पोइट्री वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली पोइम स्टूडेंट्स द फाउंटेन है। सबसे पहले हम इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। ये 4 लाइन्स आपकी फाउंटेन की लिखी हुई हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन नाइट। सबसे पहले इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? फुब्बारे का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फुब्बारा सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। सुबह से रात तक, मॉर्न कहते हैं सुबह को मॉर्निंग, सुबह से रात तक लीपिंग उछलते हुए और फ्लैशिंग कूदते हुए दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ये इसका हिंदी में अर्थ है सभी स्टूडेंटों का। अब इसके बाद हम इसी में से 4 मार्क्स का ये 100% क्वेश्चन आता है। इस तरीके का स्टेंजा क्वेश्चन आंसर, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसमें से हम आंसर इसी में से छांटेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों है, फ्रॉम विच पोइम हैज द above stanza been taken and who is the poet? ये स्टेंजा किस पोइम से लिया गया है और इसके कवि कौन हैं? तो आंसर होगा इसका द above stanza has been taken from the poem। तो ये कौन सी पोइम से है? क्लास 10th के चैप्टर में द फाउंटेन, फ्रॉम द पोइम द फाउंटेन। फाउंटेन नाम की पोइम से लिया गया है। इट्स कंपोजर, इसके कवि कौन है? इट्स कंपोजर इज जेम्स रसेल लॉवेल। इसके कंपोजर हैं जेम्स रसेल लॉवेल। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, बनाते हैं। हाउ डज द फाउंटेन एपियर, कैसा प्रतीत होता है? एपियर इन द सनशाइन में कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हमको इसी में से बनाना है। कैसा दिखता है? फुल ऑफ द लाइट। तो आंसर लिखेंगे द फाउंटेन एपियर्स कैसा? फुल ऑफ द लाइट, रोशनी से भरा हुआ। फुल ऑफ द लाइट इन द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ प्रतीत होता है।
अब आते हैं दूसरा, एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें। बोर्ड के अंदर विद्यार्थियों केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन कम से कम पढ़ा रहा हूँ मैं। What does the fountain do? क्या करता है सुबह से लेकर do from morn till night, सुबह से रात तक फाउंटेन क्या करता है? लीप्स एंड फ्लैशेस। क्या करता है? उछलता हुआ। तो द फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैशेस, FLASHES, फ्लैशेस चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक उछलता हुआ और उछलता है और कूदता है। अब लास्ट क्वेश्चन एक और डालते हैं विद्यार्थियों इसमें। राइमिंग वर्ड्स 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे। राइमिंग वर्ड्स एंड में एक जैसी प्रोनाउंसिएशन जिसकी आती है आवाज, उसको हम क्या बोलते हैं? राइम वर्ड्स बोलते हैं। एक जैसे प्रोनाउंसिएशन, तो हम कहेंगे इसमें क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, पॉइंट आउट राइम वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। इस स्टेंजा के कौन कौन से राइम वर्ड्स हो सकते हैं विद्यार्थियों? देखिए अंत में क्या आ रहा है, लाइट का राइम लाइट से हो रहा है, तो हम लिख देंगे लाइट राइम्स विद RHYMES, राइम्स विद नाइट। इस तरह से विद्यार्थियों इसमें 4 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए और इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम आपको द फाउंटेन के ही एक और दूसरे स्टेंजा जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड 2021 के लिए, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बीट फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले इस स्टेंजा का हिंदी में अर्थ देखेंगे। फुब्बारे को शानदार कहकर पुकारते हुए कवि कहता है कि मेरे हृदय को भी ईश्वर तरोताजा परिवर्तनशील नियत और ऊपर की ओर अग्रसर होते रहने जैसा बना दे। ये आपका इसमें हिंदी का अर्थ है इसका 4 लाइनों का। फ्रेश तरोताजा को बोलते हैं, चेंज परिवर्तनशील को बोलते हैं, अपवर्ड ऊपर की ओर उठते रहने को बोलते हैं। अब इसी स्टेंजा के आधार पर ये सबसे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस? फाउंटेन को शानदार कहकर क्यों संबोधित किया गया है? इसका आंसर होगा द फाउंटेन हैज बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। फाउंटेन को ग्लोरियस कहकर इसलिए संबोधित किया गया बिकॉज it is beautiful and impressive, क्योंकि फाउंटेन सुंदर और प्रभावी होता है। इससे हमको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। फाउंटेन से सभी को प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को फाउंटेन की तरह नियमित रूप से कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा है, फाउंटेन नाम के इस पोएम में जो स्टेंजा दिया है, इसके किन गुणों का
पोइट कामना करता है कि मेरे अंदर वो गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द पोइट विशेज टू बी, किस तरीके का होने की कामना करता है, फ्रेश, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, लाइक द फाउंटेन, फाउंटेन की ही तरह वह बनना चाहता है, कामना करता है मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। अब आते हैं राइमिंग वर्ड, जैसा हमने कल बताया था। देखिए राइम वर्ड एक जैसे प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स जिन शब्दों के होते हैं, हमने पहले भी बताया था पिछले वाले पार्ट में कि एक जैसे प्रोनाउंसिएशन, देखिए बी और दी, तो जैसा एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, साउंड एक जैसी है, उसे हम सनसाइन वाले में भी ऐसे ही बताया था मैंने। तो बी राइम्स विद बी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस पोएम में से हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 स्टेंजा थे वो बोर्ड 2021 के लिए हमने बता दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी ने ध्यान दिया होगा और इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और इसी तरह से आगे भी पोइट्री में और अलग अलग मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी स्टेंजा हैं उनके बारे में मैं बताता रहूँगा। कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हियरिंग मी।